देखिए, जो निज़ाम हुकूमत है अमेरिका का, वो पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। उसको हम कहते हैं सदारती निज़ाम। और सदारती निज़ाम में ये होता है कि आपकी पार्लिमान अलग इलेक्ट होके आती है, और जो आपके सदर हैं वो अवाम से डायरेक्ट वोट लेके अलग इलेक्ट होके आते हैं। सो वो जो एग्जेक्टिव है हमारे पाकिस्तान में, जो पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें होता है कि जब आपके पार्लिमान में लोग इलेक्ट होके आते हैं तो वही अपने अंदर से जो एग्जेक्टिव का हेड है वज़ीर आज़म और उसकी काबीना, वो पार्लिमान के अंदर से होती है। सो इनडायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी। लेकिन अगर अमेरिका का मैंने जिक्र किया है तो एग्जेक्टिव की जो गिवन पावर्स हैं, जो उनके आइन में मौजूद हैं, वो एग्जेक्टिव पार्लिमान की मर्जी के बगैर उनको इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन उसमें भी हदें हैं, लिमिट्स हैं, कि अगर कोई स्पेंडिंग करनी है, कोई एक सर्टन लिमिट है, उस हद तक एग्जेक्टिव की पावर है। उससे ज़्यादा अगर स्पेंडिंग करनी हो तो उस सूरत में आपको पार्लिमान की इजाज़त लेनी पड़ती है। इसी तरह जो वार पावर्स हैं, एक हद तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर पार्लिमान उसमें किसी स्टेज पे, किसी मरहले पे ये जाने कि ये जो जंग है ये सही नहज पे नहीं जा रही और इससे अमेरिका को नुकसान होगा, जैसे भी जिक्र किया गया कि अमेरिका की साख को नुकसान होगा, या अमेरिका की माशी या सियासी या सुपर पावर का जो स्टेटस है उसको नुकसान होगा, तो पार्लिमान के पास ये पावर है। और इसी पावर के पेश नज़र ये जो एक्ट बनाया गया है, और ये एक्ट अब बाइंडिंग है। प्रेसिडेंट ट्रंप एक और चीज़ भी क्लियर कर, इससे पहले कि अब बाइंडिंग की तरफ जाए, मैं ये ज़रूर पॉइंट एक और क्लियर करना चाहती हूँ कि इससे पहले भी तो अगर किसी मुल्क के अगेंस्ट कार्रवाई करनी है या किसी मुल्क पे अटैक करना है तो आपने कैबिनेट से या सेनेट से उसकी परमिशन लेनी है। पहले भी तो ये ऐसा था ना, कुछ इस तरह। देखिए, ये इमरजेंसी पावर्स थी ट्रंप साहब की। अच्छा, ठीक है, वो उन्होंने जिनको बाइंडिंग किया गया, जो बाइंडिंग में है। देखिए, इमरजेंसी पावर्स का मतलब होता है कि जब तक इमरजेंसी है, राइट, ठीक है। वो एक हद तक उन्होंने जो भी वजूहात अपनी तय पेश की कि इजराइल को खतरा है या अमेरिका को खतरा है, जो भी उन्होंने वजूहात घड़ी होंगी, बिल्कुल ज़ाहिर है हम तो इस चीज़ को जानते हैं कि वो झूठी हैं, लेकिन है कि उसके तहत उनको ये एक डिस्क्रेशन दी गई है कि वो उसके मुताबिक जंग का आगाज़ करके इसको लेके चल सकें। लेकिन जब वो जंग एक ख़ास हद से या ख़ास टाइम लिमिट से बढ़ जाए, या उससे अमेरिका की मैंने भी जिक्र किया साख मुतासर होना शुरू हो जाए, तो उस वक्त जो पार्लिमान है उसके पास ये पावर है। और ये कोशिश पहले भी की गई है, कई दफ़ा की गई है। और रिपब्लिकन्स जो कि जमात है प्रेसिडेंट ट्रंप की, उनके वोट ज़रूर चाहिए थे, क्योंकि अक्सरियत उन्हीं की है पार्लिमान में। तो वो जब उनके वोट आए हैं तो अब अक्सरियत इस वोट के हक में ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से ये जो अब कदगन है, ये जो एक्ट बना दिया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप पे, वो लागू होता है। और यही वो बुनियादी वजह है। अभी जिक्र किया गया कि JD वैंस बड़े परेशान थे। प्रेसिडेंट जो ट्रंप है वो भी इसी वजह से परेशान थे, जो पिछले तकरीबन 2 महीने से सीज फायर चल रही थी। वो कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते थे अपनी आदत से मजबूर कि हम इस नेगोशिएशन को लेके चलना नहीं चाह रहे और हम ईरान को मज़ा चखाएंगे, और ये कि हम ईरान पे अपना हमला करने वाले हैं फ़ौज के थ्रू। लेकिन अंदर ही अंदर उनको ये डर था कि जो मैं इमरजेंसी पावर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ ये कुछ देर के लिए है, और अगर मेरी ये पावर्स छीन ली गई और ये जंग जारी हुई तो उस दौरान मुझे एक्टिव जंग के अंदर जंग को रोकना पड़ेगा, और इससे बड़ी हजीमत और जाकसाई अमेरिका की नहीं होनी थी। तो यही वो जो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से ट्रंप साहब और JD वैंस और सारी इनकी जो इंतजामिया है वो इस हद तक कोशिश कर रही थी। और पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान ने तो अपने लिए भी इसमें किरदार अदा किया और ओवरऑल रीजनल और ग्लोबल पीस के लिए भी किया, लेकिन अमेरिका का भी पाकिस्तान पे एक हद तक दबाव ये था कि किसी ना किसी तरीके से इस जंग को रोका जाए। सीज फायर भी इसलिए कराई गई और उसके बाद इस जंग को परमानेंटली नेगोशिएशंस करके ख़त्म किया जाए। और यही वजह है कि आज जब देखते हैं कि जो मफामी यादाश्त हैं, इसके गालबन 14 नुकात हैं, उसमें ज़्यादातर तो ईरान के हक में है। जी। पहले रुकावट भी ईरान को कहा जाता था कि अमेरिका ने कोशिश की कि जो नुकात हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आए कि अमेरिका के हक में हो, ताकि वो अपने मुल्क में भी और इंटरनेशनली भी कह सके, देखें कि हमने नेगोशिएशन अपनी टर्म्स पे की। जैसे वो कह रहा था कि मैं ओबामा से बेहतर डील कर सो वो यही बुनियादी वजह थी कि उनको इतनी जल्दी थी। और ईरान को भी इस चीज का इल्म था। लेकिन जब तक आपको बैकग्राउंड दूसरे मुल्क का ना पता हो, उनकी नेगोशिएशन पावर्स का ना पता हो, उनके कानूनी जो पस मंजर है उसका ना पता हो, तो आप नेगोशिएशन नहीं कर सकते। ईरान को इस चीज का अच्छी तरह पता था कि ये इमरजेंसी पावर्स एक खास हद तक हैं, इसलिए वो अपनी जगह डटे रहे।
और जब तक उनकी ये पॉइंट्स, उनके निकात एक हद तक माने नहीं गए, कुछ उन्होंने कंसेशंस एक हद तक, जैसे स्टेट ऑफ हरमूज से उन्होंने जिक्र किया कि 60 दिन तक हम पीछे जाते हैं, इस दौरान हम कोई टोल नहीं लेंगे, लेकिन ये सिर्फ 60 दिन तक ही, अगर कोई दोनों मुल्क मिलकर एक्सटेंड करते हैं म्यूचुअली, दैट इज अनदर ऑप्शन। लेकिन ये परमानेंटली ईरान ने बैकआउट नहीं किया। और अगर हर चीज अबूरी है, जी हर चीज अबूरी है। इसी तरह उन्होंने जो अपनी सैंक्शंस फिलहाल रिमूव कराई हैं, वो बिल्कुल अमेरिका ने अपनी बात मनवाई है कि सैंक्शंस रिमूव करते हैं लेकिन 60 दिन तक। लेकिन ईरान ने अपनी बात मनवा ली कि 60 दिन तक सैंक्शंस खत्म करवाई। वो 60 दिन भी अपनी जो ऑयल सैंक्शंस हैं, जो दूसरी इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, उनके तहत वो अपना मुल्क चला सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ईरान ने निगोशिएटिंग टेबल पे अपनी बातें मनवाई, और उसके पीछे वजह यही थी जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि ये इमरजेंसी पावर थी। इमरजेंसी पावर्स खत्म होनी थी, जो कि खत्म हुई, और अब सारा का सारा जंग स्टार्ट करने का जो कलीदी किरदार है, जो इजाजत है, वो उनकी पार्लियामान ही दे सकती है।